भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। वोकल फॉर लोकल एक जन आंदोलन बना जिसने देश में कपड़ा क्षेत्र को नई गति दी, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीमच में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की गई और अगले 24 घंटों के दौरान रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल एक जन आंदोलन बन गया है जिसने देश में कपड़ा क्षेत्र को नई गति दी है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में जो योजनाएं शुरू की गई हैं वे बुनकरों और कारीगरों को न्याय दिलाती हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर लोगों से स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने की प्रतिबद्धता का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के जीवंत हथकरघा देश की विविधता का उदाहरण है। सरकार का प्रयास हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों के बच्चों की आकांक्षाओं को नई उड़ान देनी है। सरकार हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिना गारंटी के ऋण दे रही है और हथकरघा बुनकरों के लिए छूट दरों पर कच्चा माल उपलब्ध करा रही है। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने कपड़ा और शिल्प के एक भंडार भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष के ई-पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीमच जिले के मनासा में आयोजित विकास पर्व में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने 36.76 करोड़ के विभिन्न 11 निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने लाडली बहना सम्मेलन में भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीबों के बढ़े हुए बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने यहां रोड शो किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जगह जगह उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने भी जनता का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राजधानी भोपाल में वन विभाग के नए वन भवन का लोकार्पण करेंगे। वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वन विभाग के अपर मुख्य सचिव JN कंसोटिया भी उपस्थित रहेंगे। लोकसभा ने व्यक्तिगत डिजिटल डाटा संरक्षण विधेयक पारित कर दिया। विधेयक में लोगों के व्यक्तिगत डाटा का उपयोग करते समय उसकी सुरक्षा और वैधानिक उद्देश्यों के लिए उसके उपयोग को सुनिश्चित करने का प्रावधान है। साथ ही कोई व्यक्ति किसी के व्यक्तिगत डाटा को उसकी सहमति के आधार पर ही इस्तेमाल कर सकता है। विधेयक में भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। उल्लंघन की सूचना मिलने पर बोर्ड मामले की जांच करेगा और जुर्माना लगाएगा। विधेयक के अनुसार ऐसे मामले में 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। उज्जैन में बाबा महाकाल की 5वीं सवारी धूमधाम से निकाली गई। सवारी दोपहर बाद कोटि तीर्थ कुंड के समीप सभागृह में बाबा का अभिषेक पूजन के साथ बाबा के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप को पालकी में विराजित किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पश्चात बाबा नगर भ्रमण पर निकले। सवारी कोट मोहल्ला चौराहा, गुदरी तिराहा, बख्शी बाजार, कहार बाड़ी होकर सिप्रा तट पहुंची। यहाँ बाबा का सिप्रा के जल से अभिषेक पूजन किया गया। वहीं मंदिर की ओर से मां सिप्रा का पूजन के बाद सवारी मुख्य मंदिर को पहुंचकर विधिवत पूजन के साथ संपन्न हुई। वहीं सावन सोमवार को आगरमालवा के श्री बैजनाथ मंदिर नर्मदापुरम में मां नर्मदा तट पर सुबह से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। देवास के प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर, सोनकच्छ स्थित पिपलेश्वर महादेव, बागली के जटाशंकर महादेव, कर्णावद में कर्णेश्वर महादेव, भवरासा के भंवरनाथ मंदिर और नेमावर स्थित महाभारत कालीन सिद्धनाथ मंदिर समेत प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर सुबह से ही चलता रहा।
प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की गई है। नियमित टीकाकरण से छूटे 5 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए अभियान 3 चरणों में चलेगा, जिसका प्रथम चरण 12 अगस्त तक चलाया जाएगा। जबलपुर, देवास, कटनी, आगरमालवा जिलों में विकासखंड स्तर पर नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण तथा मीजल्स रूबेला वैक्सीन की डोज से छूटे हुए 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया गया। अभियान के पहले चरण में आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर पात्र बच्चों और गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर यूबीन पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कर टीकाकृत करेंगे। झाबुआ कलेक्टर तन्वी हुड्डा ने लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहन के द्वारा 12 अगस्त तक टीकाकरण की जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार का कार्य किया जाएगा। शिवपुरी, खंडवा और नर्मदापुरम में भी अभियान को योजना के अनुसार शुरू किया गया। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा है कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो प्रदेश मजबूत होगा। राज्य सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के हितों में योजनाएं बनाई हैं। श्री पटेल सतना जिले के रामनगर विकास खंड के ग्राम पंचायत अमुआ टोला में विकास पर्व के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 5 करोड़ रुपए की लागत के ग्राम सुलखमा, बड़ा इटमा, मिरगौती, महुआ टोला में पहुंच मार्ग का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। अब बात मौसम की। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर, उज्जैन और शहडोल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, सागर, रीवा और चंबल संभागों के जिलों में कई स्थानों पर, ग्वालियर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटों के दौरान कटंगी में 7, चितरंगी में 6, अजयगढ़, बटियागढ़, देवरी में 5, बालाघाट, पलेरा में 4-4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिले में संत शिरोमणि रविदास समरसता यात्रा का आगमन आज होगा और यात्रा 10 अगस्त तक जिले में भ्रमण पर रहेगी। कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने समरसता यात्रा की सभी तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय डाक विभाग द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इस वर्ष भी राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज का विक्रय मूल्य गत वर्ष की तरह 25 रुपये प्रति ध्वज निर्धारित किया गया है। प्रवर अधीक्षक डाकघर जबलपुर आशीष श्रीवास्तव ने लोगों से इस अभियान में सहभागी बनने का अनुरोध किया है। रायसेन जिले की पर्वतारोही कुमारी अंजना यादव स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराएंगी। जिला कलेक्टर अरविंद दुबे ने दीवानगंज के सेमरी गांव की कुमारी अंजना यादव को राष्ट्रध्वज सौंपकर रवाना किया। झाबुआ कलेक्टर तन्वी हुड्डा की अध्यक्षता में मिशन महिमा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विकासखंड ग्राम पंचायत गिजरी में जलाशय योजना के तहत नहर का सुधार और सफाई कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम में कराया गया। और बैतूल में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिलों में खेल गतिविधियों के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन किए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वोकल फॉर लोकल एक जन आंदोलन बना जिसने देश में कपड़ा क्षेत्र को नई गति दी, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीमच में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की गई और अगले 24 घंटों के दौरान रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही।
नमस्कार।